Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shweta and I am up with yet another topic that is how to deal with toxic family members. Yes, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स को फेस करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेटेड होते हैं, जिनके बातों से हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, जिनके बातों से हम बहुत हर्ट होते हैं. सो या इट्स ऑल अबाउट इट. ये वीडियो उसी के बारे में है कि हम उनके साथ कैसे डील करें ताकि हम भी खुश रहें और उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. सो येस, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड व्हाट आर सम थिंग्स विच वी कैन डू टू अवॉइड ऑल दिस. So the first step is silence. Yes, maintain silence. जितना आप हो सके silence maintain करो because that is very important for when there are toxic people around you. When they blame anything upon you, you should be silent enough and to listen what they are saying and just ignore. So yeah, silence is the best answer to those toxic people. The next one is stop reacting. Yes. Until and unless there is something big, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाता तब तक तुम्हें रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है because that is their work. Toxic people do this. That is their work to make you react, ताकि आप रिएक्ट करें चीज़ों के ऊपर है जो और दूसरे लोग उन्हें लगे कि आप गलत हो, वो नहीं. So stop reacting. Always put a smile on your face. Yes, whenever you see toxic people around you, you know what, this is the best mantra which you can deal with these toxic people. Do forgive those people in times, but do not forget what they have done with you. When you are around these toxic people, आप जब उनके आसपास होते हो तो उनके तरफ से आपके लिए एक प्लस पॉइंट वो होता है कि यही लोग आपको आगे लेके जा सकते हैं लाइफ में. When you have competition, when you have challenges, when you have this criticism and blaming people around you, you will always try to forgive them no matter what, but do not forget what they have said. This will turn into a good point or a good situation in your life where you can go and put on challenges in your life and get good results. So yeah, just forgive but do not forget. Keep some things to yourself. सो या जब तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वी फील दैट दे आर द वंस हु विल अंडरस्टैंड अस, बट ऐसा हर केस में नहीं होता बिकॉज एवरी फैमिली मेम्बर इज़ नॉट सेम एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी फैक्ट. सो बेटर होगा टू कीप योर प्राइवेसी एंड स्टफ्स टू योर सेल्फ एंड वट एवर यू फील दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सबके साथ जाके शेयर करो. येस, देर आर सम थिंग्स विच यू नीड टू शेयर, बट देर आर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑल्सो पर्सनल स्पेस. So you do not need to always go and share with people what you feel. Think twice before you speak. Because ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं. कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो खबरी टाइप्स होते हैं. सो इट्स जस्ट नॉट इट्स जस्ट नॉट प्रॉपर वर्ड, बट ऐसा होता है. इफ़ यू कुड गेट मी, अगर आप एक चीज़ अभी बोलो तो सेकेंड्स, इन अ सेकेंड इट विल फ्लो अवे एंड गो एनीवेयर इट वॉन्ट. आप अगर अभी उनको कुछ एक चीज़ बोल रहे हो तो वो ऐसे 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 फैला हुआ जाएगा. ठीक है, सो आई डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा हो. सो येस, सो आई वुड प्रिफर कि आप उन लोगों के साथ ये बातें शेयर करो जो आपको समझते हैं, जो आपके साथ रहेंगे आगे जाके, और आपको लगता है कि वो ये बात को किसी और के साथ जाके शेयर नहीं करेंगे. Always be good and very polite towards them because you never know कि वो तुम्हारे साथ कब कैसा react करे because they are toxicated persons and so वो उनके तरफ से जैसा भी reply आए, जैसा भी उनके तरफ से reaction आए, हमेशा polite रहने की कोशिश करो. Be polite and just put a smile on your face. Yes, that's all you need to do. Okay, so if it is also not working, if the points which I said is not also working, you have already tried all of them, so I would just suggest you maintain distance from them. Yes, because I don't want कि आपके लाइफ में इतना टॉक्सिसिटी फैल जाए because of these toxic people. Because again you have your own life, you have your own choices. थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो उनसे बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता कि सारे फैमिली मेम्बर्स एक जैसे होते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो आप उन्हीं के साथ ज़्यादा मिलने की कोशिश करो जो आपको समझते हैं. डू नॉट ओवर ट्रस्ट एंड टेल एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ. उनके ऊपर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर बैठना कि वो जाके आगे जाके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके.
So I will just tell you, I will just suggest you कि please do not tell everything about yourself, because that might create problem in future. So yeah, just do not over trust any of your family members who are toxicated you think and who might create problems in your future. So yeah, the last point which I wanted to share with you is love yourself and do not feel criticized. Know your worth, क्योंकि this is something which you really need to do, because आपको पता होना चाहिए that you're worth it. And if you don't feel like that, then you cannot deal with those toxic people. आपको जितना toxicity आ जाए आपके लाइफ में, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके. सो या, दिस इज़ माई पॉइंट एंड आई फील कि अगर आप अपना वर्थ जानते हो, इफ़ यू लव योर सेल्फ, देन दीज टॉक्सिक पीपल वुड नेवर एवर इफेक्ट anything in your life. So yeah, so I think the same, and I think you guys should apply all this in your life. Let me know in the comment section if it is going to be a good thing for you, and also let me know what you feel about this video. So yeah, that is it for the video, guys. And do not forget to like, comment, share and subscribe. So I am trying my best to put on videos which will be helpful for people, and also to entertain you guys. कभी कभी एंटरटेनमेंट अच्छा है, कभी कभी थोड़ा सा सीरियसनेस लाइफ में भी अच्छा होता है. सो आई फील लाइक आई पुट दोज थिंग्स मिक्सड अप एंड आई क्रिएट सम वीडियोज़. So yeah, so I hope you like this video, and also you do not forget to like, comment, share and subscribe. So yeah, thank you so much for watching this video, guys. I love you all and I hope to see you again. So stay tuned.